अहाना को लेने के लिए दुर्गा देवी जाने वाली है मामा जी के घर पर और लेकर आने वाली है अहाना को। लेकिन उसी समय वहां पर अर्जुन पहुंच जाता है जो माफी मांगने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। क्या कभी आपने सोचा है कि एक ऐसा पल भी आ सकता है जहां आपकी जिंदगी एक ही सांस में बदल जाए और जो रास्ता आप चुनते हैं वही आपकी पहचान बन जाए? आज अहाना की कहानी उसी मोड़ पर खड़ी है। एक ऐसा मोड़ जहां अतीत उसे खींच रहा है और भविष्य उसे अपने पास बुला रहा है। मामा जी के छोटे से घर की दहलीज पर खड़ी अहाना ने अपने बैग के स्ट्रैप को कस लिया। उसकी आंखों में एक चुप्पी थी, लेकिन उस चुप्पी के नीचे तूफान छिपा था। हवेली की बेड़ियों से निकलकर उसने सोचा था कि अब वह अपनी समझ और अपनी मेहनत से नई शुरुआत करेगी। पर तभी पीछे से एक आवाज आई, अहाना रुको। अर्जुन। वह धीरे धीरे उसके सामने आया और बिना कुछ कहे उसके हाथ में एक छोटी सी प्रेगनेंसी किट रख दी। अहाना का क्या यह सिर्फ एक सवाल था या फिर एक ऐसा सच जो उसे वापस उसी दुनिया में खींच सकता था जिससे वह भाग निकली थी? उस पल उसके भीतर हजार आवाजें टकराईं और ठीक उसी समय हवेली की ओर से एक और खबर चली आ रही थी। दुर्गा देवी खुद अहाना को लेने मामा जी के घर आने वाली थी। कहानी का असली तूफान अब शुरू होने वाला था। ठाकुर हवेली बाहर से विशाल और खूबसूरत थी, पर अंदर हर दीवार सरगोशियों से भरी थी। लगता था जैसे हवा भी वहां आते ही थम जाती हो। और इस सन्नाटे की वजह थी पिसी मोनी बुआ जी। उनके अनुसार धूप तेज हो जाए, मौसम खराब हो जाए या एक चिड़िया गलत दिशा में उड़ जाए, हर चीज की एक ही वजह होती थी, मिली जो हर गलती की जिम्मेदार ठहराई जाती थी। मिली जिसने हमेशा चुप रहकर सहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह इस घर की छोटी बहू थी। लेकिन आज वह वही लड़की नहीं थी। जब नाश्ते की मेज पर बुआ जी ने एक बार फिर उसे ताने मारे, मिली ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आवाज दृढ़ थी, बस बुआ जी, बहुत हुआ। मैं किसी पर बोझ नहीं हूं और ये घर मेरी माँ के नाम है। अगर किसी को यहां से जाना चाहिए तो वह मैं नहीं, आप है। हवेली की हवा जम गई। बुआ जी का चेहरा सफेद पड़ गया। कमरे में एक पल को जैसे तूफान उतर आया और तभी दुर्गा देवी की आवाज गूंजो, मिल्ली कहीं नहीं जाएगी और ये मेरा अंतिम फैसला है। हवेली में पहली बार किसी ने बुआ जी की साजिशों को खुलेआम चुनौती दी थी, लेकिन तूफान अभी बाकी था। एक फोन की घंटी बजी। मिल्ली ने उठाया और अगले ही पल उसके हाथ कांपने लगे। दूसरी तरफ से आवाज आई, मिल्ली मैं राकेश, मैं जिंदा हूं। मिल्ली का संसार थम गया। हवेली का हर सदस्य अवाक रह गया। राकेश ने बताया कि उसे उसके ही भाई रबिश ने संपत्ति के लालच में अगवा किया था। राकेश महीनों तक एक अंधेरी कैद में बंद था और किसी चमत्कार से वह निकल भागा था। रबिश गिरफ्तार हुआ, लेकिन उसने जेल से भी अपनी गंदी चाल चल दी। ठाकुर परिवार पर एक बड़ा घोटाले का आरोप लगाकर मीडिया को हवेली के बाहर खड़ा कर दिया। और यहीं एक बार फिर अहाना ने कदम आगे बढ़ाए। उसने सबूतों के साथ मीडिया के सामने पूरा सच रखा और रबिश की आखिरी साजिश भी खत्म कर दी गई। उसे उम्र कैद। हवेली में पहली बार राहत की सांस ली गई। अहाना ने हवेली छोड़ दी थी। वह मामा जी के छोटे से घर में रहकर एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी थी। उन मासूम चेहरों की मुस्कान उसको दिल को हर दिन एक नई रोशनी देती थी। उसे लगता शायद यही उसकी सही मंजिल है। पर किस्मत ने एक और पन्ना पलट दिया। एक सुबह स्कूल जाते समय सड़क किनारे एक घायल आदमी पड़ा था, खून, डर और बेहोशी में डूबा हुआ। पहले तो वह अनजान लगा, लेकिन चेहरे से बाल हटते ही अहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह राकेश था, वही राकेश जिसे सब मित मान चुके थे। अहाना उसे अपने घर ले आई। डॉक्टरों ने बताया कि वह महीनों तक बंदी बनाकर रखा गया था और जब उसे होश आया वह रो पड़ा, मुझे मिली के पास ले चलो, बस वही चाहिए। अहाना का दिल पिघल गया। यह इंसान सिर्फ एक पति नहीं, एक टूटा हुआ इंसान था। और उसी पल अहाना ने फैसला लिया, आज सच हवेली तक वापस जाएगा। उधर हवेली में माहौल हर दिन और जहरीला हो रहा था। पिसीमोनी बुआ जी रोज मिली को तानों से खत्म करने पर तुली रहती थीं। ये विधवा बहू हमारे घर की बदनामी है, इसे अब निकल जाना चाहिए। मिली टूट चुकी थी, लेकिन आज हवेली की सबसे मजबूत दीवार भी टूट गई। दुर्गा देवी। उन्होंने गुस्से से दालान हिला दिया।
बस तुम मायके में रहने वाली औरों पर उंगली उठाती हो। इस घर की मालकिन मिली है और जाएगी तो तुम जाओगी। हवेली में सन्नाटा जम गया और तभी मुख्य दरवाजा खुला। दहलीज पर खड़ी थी अहाना और उसके पीछे लकड़ी के सहारे चलते हुए राकेश। हवेली में हर सांस रुक गई। मिली चीखती हुई दौड़ी, राकेश से लिपट गई। उनकी रुलाई हवेली की हर दीवार को हिला गई। दुर्गा देवी की आंखों से भी आंसू बह निकले। अहाना, तुमने आज मेरा घर लौटा दिया। तुम बहू नहीं, मेरी बेटी हो। अहाना बस मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक लंबी यात्रा का दर्द था, लेकिन साथ ही एक राहत भी। उधर एक कोने में पिसीमोनी बुआ जी डर से कांप रही थी, क्योंकि राकेश उनकी कई सालों की साजिशों का गवाह था। क्या बुआ जी का सच सबके सामने आएगा? क्या अहाना को अपनी जिंदगी का असली रास्ता मिलेगा? और सबसे अहम, क्या वह प्रेगनेंसी किट अहाना की जिंदगी में नया अध्याय खोलेगी या एक नया संघर्ष? कहानी अभी पूरी नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत है। अगर आप भी अहाना की मेहनत और जज्बे से इंस्पायर हुए हैं तो कमेंट में लिखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मस्त। अगर आपको भी लगता है कि औरत अगर ठान ले तो सब कर सकती है तो कमेंट में लिखो, सलाम है अहाना को, अतिया हाथी। जिसने भी कभी खुद अपने दम पर खड़ा होना सीखा है वो कमेंट करे, मैं भी अहाना की तरह मजबूत हूं। अगर आप मानते हैं कि सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है पर जीत उसी की होती है तो कमेंट में लिखो, जय हो अहाना की सच्चाई की। टिक। अगर आपको भी लगता है कि अब अहाना सबको जवाब देगी अपने काम से तो कमेंट में लिखो, अब बोलेंगे उसके काम, मैं भी अहाना की तरह मजबूत हूं। तो कमेंट में बस एक कानू डाल दो और दिखा दो अपनी सपोर्ट। जिसने कभी किसी ने धोखा दिया हो लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, वो कमेंट में लिखे, मैं भी अहाना की तरह उठ खड़ी हूं।